बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू सीखें, इसका पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 6 पढ़ा था और उसके अंदर भी हमने हरूफ की मिलावट को सीखा था और चंद हरूफ को पढ़ना सीखा था। और मैंने उर्दू पढ़ाने के साथ साथ ही लिखना आपको सिखाया था। किताब के सामने ही मैंने उर्दू लिखा भी और लिख कर बताया भी कि अगर बरस लिखा है तो उसके लिखने की क्या तरतीब बनेगी। वो तमाम चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है इसके अंदर भी मैं आप लोगों को ये तमाम चीज़ें सिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि ये जो हरूफ लिखे हुए होते हैं ये किस तरतीब पर लिखे जाते हैं और कैसे इसको पढ़ा जाएगा और इसका आसान तरीका क्या है वो भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है वो है दाल डाल जाल रे रे जे की मिलावट। इन 6 हुर्फ़ों की मिलावट आज के इस सबक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि दाल डाल रे और जे, ये जो हरूफ होते हैं ये किसी हर्फ के साथ मिलते वक्त इसकी जो शक्ल होती है वो बदलती नहीं है। और पिछले जो हमने हरूफ पढ़ा था ते बे ते, तो ये हरूफ जो होते हैं अगर ये किसी हर्फ के साथ मिलते हैं तो इसकी जो शक्लें होती हैं वो बदल जाती है। लेकिन दाल डाल जाल रे रे जे, इसकी जो शक्ल है वो नहीं बदलेगी बल्कि आखिर में उसकी जो शक्ल है वो बरकरार ही रहती है। तो सबसे पहले है बे। बे जोड़ दाल बराबर बद, बे जोड़ दाल बराबर बद। उसके बाद है बे जोड़ दाल बराबर बड। तो आप ये देख रहे होंगे ये जो आखिरी हर्फ जो आ रहा है पहले वाले हर्फ के अंदर बद के अंदर दाल आया है और दूसरे हर्फ यानी बड के अंदर डाल आया है और दोनों की जो शक्ल है वो बराबर ही है, कुछ भी तब्दीली नहीं हुई, बस जो शक्ल बदली है वो बे की शक्ल बदली है। आगे कह रहे हैं बे जोड़ जाल बराबर बुज़। तो बुज़ के अंदर भी देख रहे हैं कि बे की जो शक्ल है वो बदल गई है लेकिन जाल की जो शक्ल थी वो ऐसी ही है। आगे है पे जोड़ रे बराबर पढ़। उसके बाद ते जोड़ रे बराबर तड़, बे जोड़ जे बराबर बुज़। तो यहाँ से हमने 6 हुरूफ पढ़े। इधर हमने दाल जाल रे, उसके बाद डाल रे जे, ये हुरूफ जो है इसके हमने मिलावट भरी 6 हुरूफ की और हमने देखा कि दाल डाल जाल रे रे जे ये जो हुरूफ है इनकी शक्लें नहीं बदलती है किसी भी हुरूफ को के साथ मिलाने पर, लेकिन बे ते पे टे ये जो हुरूफ है इसकी शक्ल बदल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर जब हमने बद पढ़ा तो बद के अंदर दाल की जो असल जो शक्ल है वो मौजूद ही है लेकिन बे की जो शक्ल थी वो बदल गई है। उसी के तरीके से है बट। तो बड के अंदर दाल है, बड के अंदर भी दाल की जो शक्ल है वो मौजूद है लेकिन बे की जो शक्ल थी वो बदल गई है। आगे है जैसे बुज़। तो बुज़ के अंदर भी जे की जो शक्ल थी वो मौजूद ही है लेकिन बे की जो शक्ल थी वो बदल गई है। अब आगे इन्हीं हुरूफ से यानी ये जो 6 हुरूफ हमने अभी पढ़ा है दाल डाल जाल रे रे जे, ये 6 हुरूफों से नीचे जुमले बताए गए हैं और जुमलों को बनाया गया है। तो इस जुमलों को भी हमें पढ़ना है और पढ़ने के साथ इसको समझकर पढ़ना है कि जाल क्या है तो कैसे पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, ये मैंने पीछे पढ़ाया था। तो कह रहे हैं बरस बरस, बड़ा बूढ़ा, यहाँ पर रा ये बड़ी रा आ रही है, रे आ रही है, ठीक है। तो बड़ा, उसके बाद यहाँ पर छोटी रे है तो बुरा, पर्दा पड़ा, तड़प रबर, बदल बदन, निडर, बाबर पापड़, बर्तन, नुजहत बादल। अब ये जो हुरूफ आपको दिख रहे हैं ये हुरूफ भी हुरूफ तहज्जी से मिलकर बने हुए हैं। जैसे है बरस, तो बरस भी 3 हुरूफ से मिलकर बना है, हुरूफ तहज्जी से ही मिलकर ये तमाम हुरूफ बनते हैं। हुरूफ की मिलावट से अल्फाज बनता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो बरस ये 3 हुरूफ से मिलकर बना है, बे रे सीन, बे रे सीन जोड़कर ये बरस बना है। उसी के बाद है बड़ा, बड़ा के अंदर भी 3 हुरूफ मिलकर बड़ा बना है।
किस तरीके से बना है, किस तरीके से लिखा जाएगा, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे है बदल, ये भी 3 हरूफ से मिलकर बना है, यानी तमाम जो हरूफ हैं वो तमाम के तमाम हरूफ तहज्जी के मिलावट से ही हरूफ जो है अल्फाज बनते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी अल्फाज जो बनते हैं वो हरूफ की मिलावट से ही बनते हैं। आगे कह रहे हैं पर्दा उड़ा, बादल बरस पड़ा, ज़रा बदन दबा, बाबर ज़रा आ, यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है, नुज़हत आपा आ, बड़ा टब आया, बर्तन पटख दिया, बटन बदल दिया, नया रबर दिया, बड़ा बुरा पापड़ दिया, नादिर पुल पर आना। तो ये जो मैंने अभी आपको जो पढ़ाया, इसको आपको रिवीज़न करना है, इसको बार बार पढ़ना है। इससे आपकी जो उर्दू है वो आप जो उर्दू पढ़ रहे हैं वो इंशाल्लाह आपकी दुरुस्त होती जाएगी धीरे धीरे। ये जो अभी हम शुरुआत में ये जो जुमले पढ़ रहे हैं, ये जो अल्फाज अभी हमने पढ़ा, आपकी जो बेसिक ये जो उर्दू है मैंने अभी आपको जो पढ़ाई है, तो आपको ये बेसिक लेवल से अच्छे तरीके से जब आ जाएगा तब आगे जाकर आप जो अच्छी उर्दू पढ़ पाइएगा। जो बड़े बड़े जो अल्फाज होंगे उर्दू में वो अच्छे तरीके से आप पढ़ पाइएगा और उसको समझ पाइएगा। तो अभी से आपको इसकी मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ इसकी मश्क करनी है, लिखना है। लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको इस जो उर्दू के जो भी सबक आपने पढ़ा है उसको एक सफ़ा रोज़ाना आपको अपनी कॉपी या नोटबुक जो भी है आपके पास उस पर लिखना होगा। एक सफ़ा आप रोज़ाना एक सफ़ा उर्दू लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी और बेहतर भी हो जाएगी। तो इसीलिए एक सफ़ा लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना, चाहे वो हरूफ तहज्जी लिख लें। सबसे पहले हरूफ तहज्जी को लिखना सीखें, जो हमने अलिफ बे ते से पढ़ा था उसको लिखना सीखें। उसके बाद जो 2 हरफ़ी अल्फाज थे उनको लिखना सीखें और धीरे धीरे करके उर्दू को लिखना सीखें। ये जो बड़े बड़े जो अल्फाज आ रहे हैं जैसे पर्दा उड़ा, बादल बरस पड़ा, तो इन अल्फाज को भी धीरे धीरे करके लिखते रहें। लिखते लिखते इंशाल्लाह मश्क भी आपकी अच्छी हो जाएगी और पढ़ना भी इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से उर्दू पढ़ पाइएगा। तो उसके लिए आपको मेरी हर वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके साथ जो मैं आपको बताती हूँ, जो मश्क के लिए आपको कहती हूँ, उसको आपको मुकम्मल करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी जो उर्दू है वो बेहतर हो पाएगी। तो आज के लिए बेशक इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी उर्दू पढ़ना आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।